and welcome back to the channel. So I am here with another video lecture for all of you. So the video lecture we are having for today is oogenesis. ठीक है, so oogenesis is the process of formation of mature ovum. ठीक है, सो oogenesis क्या है आपका, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका क्या होता है, एक मेच्योर ओवम का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, सो oogenesis क्या है, हमारा प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर ओवम. ठीक है, तो oogenesis सबसे पहली चीज़, इट्स द फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, अगर आपका oogenesis की प्रोसेस नहीं होगी तो ओवम फॉर्मेशन नहीं होगा. ओवम फॉर्मेशन नहीं होगा तो आपका क्या है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो फर्दर कैरी आउट नहीं हो पाएगा. ठीक है, सो इट इज़ अ फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन एंड oogenesis इट टेक्स प्लेस इन फीमेल्स. ठीक है, तो oogenesis किस में होता है, फीमेल्स में होता है. ठीक है, तो जब हम oogenesis की प्रोसेस को आगे फर्दर स्टडी करेंगे तो उसके लिए हमारे पास दो ऐसे टर्म्स हैं जिसके बारे में हमें प्रॉपर्ली पता होना चाहिए. ठीक है, फर्स्ट इज़ माइटोसिस. ठीक है, तो इन टर्म्स के बारे में हमें पता होना चाहिए. तो माइटोसिस मीन्स कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक पेरेंट सेल है जिसका जो नंबर है दैट इज़ 2n क्रोमोसोम नंबर. ओके, तो जब उसकी डिवीजन होगी तो वो डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा. ठीक है, तो वो जो दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा तो वो डॉटर सेल्स क्या होंगी, एग्जैक्ट कॉपी होंगी उसके पेरेंट सेल की. ठीक है, उसमें जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो हाफ नहीं होगा. ठीक है, उसको बोला जाता है माइटोसिस. तो माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन. ठीक है, तो माइटोसिस इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन. इक्वेशनल डिवीजन क्यों, जब आपके पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स बनेंगी दे विल बी हैविंग द सेम क्रोमोसोम नंबर एज द पेरेंट सेल, या आप ये बोल सकते हैं कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगी ऑफ द पेरेंट सेल. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज मियोसिस. मियोसिस की प्रोसेस में क्या होगा, आपके पास पेरेंट सेल है 2n. ठीक है, तो वो जब डिवाइड होगा डॉटर सेल में तो दे विल बी हैविंग टू क्रोमोसोम नंबर दैट इज n एंड n. ठीक है, जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. तो इसलिए इसको बोला जाता है नोन एज रिडक्शनल डिवीजन. रिडक्शनल डिवीजन हम इसको इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो पेरेंट सेल के पास, जो आपके पेरेंट्स सेल के पास जितने भी क्रोमोसोम नंबर है तो आपके डॉटर सेल में क्या होगा, वो हाफ हो जाएंगे, यानी कि रिड्यूस हो रहे हैं. तो इसीलिए इसको बोला जाता है रिडक्शनल डिवीजन. ठीक है, तो हमारे पास दो टर्म्स थी, माइटोसिस एंड मियोसिस. माइटोसिस मीन्स कि आपके पास इक्वेशनल डिवीजन हो रही है, एग्जैक्ट कॉपी आपकी फॉर्म होगी पेरेंट सेल की. और मियोसिस में क्या होगा, कॉपीज तो फॉर्म होंगी बट क्या उसके क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे. ठीक है, तो जब हम oogenesis की बात करते हैं तो oogenesis क्या होता है, वो आपका कब स्टार्ट होता है, ड्यूरिंग फीटल लाइफ. यानी कि अगर आप एक बेबी कैरी करें, एक फीमेल एक प्रेग्नेंट है, ठीक है, कंसीव किया है और वो बेबी अगर फीमेल है तो वो फीमेल की जो आपका जेंडर होगा बच्चे का, तो उसी टाइम पे ड्यूरिंग फीटल लाइफ क्या होता है, oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास क्या होता है, जर्म सेल, और उस जर्म सेल का नाम क्या है, oogonia. ठीक है, फीमेल्स में जो जर्म सेल होता है दैट इज़ नोन एज oogonia. ठीक है, तो आपका जो oogonia होता है उसके पास 46 क्रोमोसोम्स एंड X होता है. ओके, 46 ऑटोसोम्स एंड X क्रोमोसोम नंबर. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, आपका मियोटिक डिवीजन होती है. ठीक है, माइटोटिक डिवीजन होती है. तो यहाँ पर क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होती है. तो यहाँ पर क्या होता है, oogonia से आपके दो डॉटर oogonia फॉर्म होते हैं. ठीक है, तो जर्म सेल्स आपके पास क्या है, फीमेल्स में oogonia जिसके पास 46 एंड 46 XX है. ठीक है, इसका नंबर. तो वहाँ पर क्या होता है, आपका माइटोसिस होता है. तो माइटोसिस से क्या होगा, यहाँ पर डॉटर oogonia बनेंगे जिसके पास 46 XX एंड 46 XX होगा. ठीक है, सेम एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट सेल. अब क्या हो रहा है, यहाँ पर oogonia से ये चेंज हुआ तो ये आपकी जो प्रोसेस हो रही है ये आपकी हो रही है ड्यूरिंग फीटल लाइफ. ठीक है, ये जो प्रोसेस चल रही है फीटल लाइफ में चल रही है और आपके फीटल लाइफ में ही, ठीक है, मैक्सिमम
7 मिलियन ओवम्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, ओवम यानी कि ओवम नहीं कह सकते हम उसे, डॉटर उगोनिया फॉर्म हो जाते हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो उगोनिया फॉर्म हो जाएंगे वो आपके 7 मिलियन उगोनिया फॉर्म हो जाते हैं अप टू द 20th वीक ऑफ फीटल लाइफ इन फीमेल्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये चीज़ प्रोसेस इतनी क्या होती है, स्टॉप हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर ये जो डॉटर उगोनिया है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इसका ग्रोथ एंड मैच्योरेशन होता है। तो ये किस में चेंज होता है, आपका प्राइमरी oocyte में। ठीक है, ये आपका किस में चेंज हो रहा है, प्राइमरी oocyte में। ठीक है, तो प्राइमरी oocyte आपका कब फंक्शनल होता है, आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी क्या होता है, आपका प्राइमरी oocyte क्या होता है, फंक्शनल होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके पास एक डिवीजन होती है जिसका नाम है मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट जब होती है तो यहाँ पर क्या होता है, आपके पास फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। ठीक है, और आपके पास क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, तो अभी हमारे प्राइमरी oocyte के पास कितना है, 46x6। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मियोसिस। अब हम ऊपर देखें तो मैंने मियोसिस में क्या बताया था कि रिडक्शनल डिवीजन यानी क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये 46x6 है तो यहाँ पर क्या होगा 23x एंड यहाँ पर क्या होगा 23x6। ठीक है, तो ये आपका 23 क्रोमोसोम नंबर हो जाएंगे, यानी कि ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये आपका 23x और ये भी आपका क्या हो जाएगा 23x हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सेकेंडरी oocyte बना। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte से क्या होगा, आपका ओव्यूलेशन कॉज होगा। ठीक है, ये सारा कुछ आपका कब हो रहा है, आफ्टर प्यूबर्टी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेकेंडरी oocyte से आपका क्या प्रोसेस हो रही है, ओव्यूलेशन। तो जब आपकी ओव्यूलेशन हो रही है तो उस टाइम पे आपका क्या रिलीज हो रहा है, सेकेंडरी oocyte, जिसका क्रोमोसोम नंबर क्या है 23x। ठीक है, तो ओव्यूलेशन का प्रोसेस हुआ। अब ओव्यूलेशन के प्रोसेस के बाद क्या होगा, हमारे पास दो सिनेरियो होते हैं। जब आपके फीमेल में आपका क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा, तो ओव्यूलेशन के बाद हमारे पास दो सिनेरियो होते हैं। उस दो सिनेरियो में पहला सिनेरियो क्या होता है कि अगर आपका एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, और सेकंड सिनेरियो क्या है कि आपका एग क्या है वो फर्टिलाइज हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपका एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो उसका क्या हो जाएगा, डीजेनरेशन हो जाएगा। ठीक है, विद इन 24 आवर्स। ठीक है, अगर आपका ओवम जो है वो यानी सेकेंडरी oocyte जो है वो अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो उसका डीजेनरेशन हो जाएगा विद इन 24 आवर्स। ठीक है, अब सेकेंड सिनेरियो हमारे पास क्या था कि हमारा ओवम जो है वो फर्टिलाइज हो चुका है। ठीक है, तो अगर हमारा ओवम फर्टिलाइज हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा कंप्लीशन ऑफ सेकेंड मियोटिक डिवीजन। तो अब हमारा यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगी इफ़ इन केस हमारा एग जो है वो फर्टिलाइज हुआ है। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुआ तो हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें बनेंगी। ठीक है, दो चीज़ें बनेंगी, दैट इज़ फीमेल प्रोन्यूक्लियस और एक सेकेंड पोलर बॉडी। अब हमारे फीमेल प्रोन्यूक्लियस के पास क्या होगा 23x एंड हमारे सेकेंड पोलर बॉडी के बाद भी क्या होगा 23x। अब जो हमारी सेकेंडरी पोलर बॉडी है वो क्या हो जाएगी, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगी और डिसअपियर हो जाएगी। तो हमारे पास बचा गया फीमेल प्रोन्यूक्लियस। अब जो ये फीमेल प्रोन्यूक्लियस है ये क्या करेगा, फ्यूज़ करेगा किससे, स्पर्म से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे oogenesis की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, एक बार हम इसको फिर से रिवीजन करते हैं कि oogenesis क्या एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आपका एक मेच्योर ओवम क्या होता है, फॉर्म होता है। ठीक है, ये आपका फंडामेंटल है रिप्रोडक्शन का, मतलब अगर आपका oogenesis नहीं होगा तो आपका क्या है, फर्दर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आपका oogenesis किस में होता है, फीमेल्स में होता है। ठीक है, और ये oogenesis कब स्टार्ट हो जाता है, आपका फीटल लाइफ से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो टर्म्स थे, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में क्या हो रहा है, आपका इक्वेशनल डिवीजन हो रही है, यानी कि सेम क्रोमोसोम नंबर्स रहेंगे, और मियोसिस में क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो प्रोसेस शुरू हो रही है वो उगोनिया से हो रही है। उगोनिया क्या होता है, फीमेल्स में जर्म सेल होती है जिसके पास 46x6 है। ठीक है, क्रोमोसोम। तो यहाँ पर मियोसिस हुई
तो माइटोसिस हुई, तो माइटोसिस से क्या आपके डॉटर सेल्स फॉर्म हुई, जिसमें आपके पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे, क्योंकि क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है। तो 46XX एंड 46XX। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये सब आपका जो प्रोसेस चल रहा है ये ड्यूरिंग फीटल लाइफ तक चल रहा है, ठीक है, अप टू 20th वीक तक चलता है, जिस टाइम तक 7 मिलियंस ओगोनिया क्या होते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। अब यहाँ पर चीज़ अरेस्ट हो जाती है, ठीक है, यानी कि अभी फर्दर प्रोसेस आगे कंटिन्यूएशन में नहीं होगी। उसके बाद क्या होता है कि जब फीमेल प्यूबर्टी में पहुंचती है तब क्या होता है, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन होता है ओगोनिया का, और वो क्या चेंज होता है, प्राइमरी oocyte में चेंज होता है, ठीक है। प्राइमरी oocyte में चेंज होने के बाद क्या होता है, हमारा मियोसिस फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होती है, जिसमें हमारे पास एक पोलर बॉडी और एक सेकेंडरी oocyte फॉर्म होता है, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट पोलर बॉडी होती है उसके पास 23X होता है, हाफ, क्योंकि हमने बताया था मियोसिस क्या है, हमारी रिडक्शनल डिवीजन है, ठीक है। तो हमारी पोलर बॉडी क्या होती है, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, तो हमारा उसका कोई फंक्शन नहीं है। तो मेन हमारा फंक्शन किसका है, सेकेंडरी oocyte का। तो सेकेंडरी oocyte जब आपका रिलीज होता है, जब फॉर्म होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, ओव्यूलेशन कॉज होता है, ठीक है, यानी कि आपकी ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होते हैं, मैच्योर होकर रप्चर होते हैं, तो सेकेंडरी oocyte फॉर्म होता है। तो अब जब ओव्यूलेशन हो रहा है, तो ओव्यूलेशन होने के बाद हमारे पास दो सिनेरियो होते हैं। एक तो होता है कि अगर हमारा जो सेकेंडरी oocyte है, या तो वो फर्टिलाइज नहीं होगा, या तो वो क्या होगा, फर्टिलाइज हो जाएगा। तो अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो उसका डिजेनरेशन होगा 24 आवर्स में, और आपका क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगी, कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये प्रोसेस हो गई। अब अगर हमारा ओवम फर्टिलाइज हो गया, तो फर्टिलाइज होने के बाद क्या होगा, हमारी सेकंड मियोटिक डिवीजन होगी, और सेकंड मियोटिक डिवीजन जब होगी तो हमारे पास एक फीमेल प्रोन्यूक्लियस फॉर्म होगा और एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी। अब ये पोलर बॉडी फिर से क्या हो जाएगी, डीजेनरेट होकर एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो इसका कोई रोल नहीं है। अब ये फीमेल प्रोन्यूक्लियस क्या होगा, आपका 23X कंसिस्ट करेगा, और ये जो फीमेल प्रोन्यूक्लियस है ये क्या करेगी, स्पर्म के जो न्यूक्लियस है उससे क्या करेगा, फ्यूज़ करेगा, और क्या फॉर्म करेगा, जाइगोट। सो आई होप कि आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया हो, एंड इफ़ यू विल बी हैविंग एनी क्वेरी रिगार्डिंग द टॉपिक यू कैन कमेंट मी, आई विल try to explain them as soon as possible. And thank you so much guys for watching, and do support, subscribe and share my channel. Thank you so much guys for watching.